सभी जान पाएंगे। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि। आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। कन्यादान को सभी दानों में से श्रेष्ठ माना गया है। जिनकी संतान नहीं है वो भी तुलसी विवाह करा के कन्यादान करके इस शुभ अवसर पर पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह हम घर पर किस तरह से अकेले कर सकते हैं, बहुत ही आसान विधि आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है। हर साल कुछ जगहों पर तुलसी विवाह जो है कि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह कराया जाता है, तो जैसे कि आपके यहाँ पर होता है उसी दिन आप तुलसी विवाह कराएं। एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। अगर आप इन दोनों दिनों में तुलसी विवाह ना करा पाए तो आप पूर्णिमा के दिन भी माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। तो सबसे पहले तुलसी विवाह कराने के लिए हमने पूर्व दिशा की ओर मुख करना है, क्योंकि पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और हमें अच्छे से स्थान को साफ कर लेना है, गंगा जल से छिड़काव कर लेना है जहाँ पर भी आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं। तो देखिए, तुलसी विवाह कराने के लिए आपको ऐसा स्थान चुनना है जहाँ पर आपको खुला आसमान दिखे। तो आप बालकनी में तुलसी विवाह करा सकते हैं या फिर आप अपने घर की छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। सबसे पहले आप जमीन को गैरू या फिर मिट्टी से अच्छे से चौक पूर लें, यानी कि लीप लें। साफ सुथरा स्थान को अच्छे से कर लें। जहाँ पर भी आपने तुलसी विवाह कराने के लिए स्थान को अच्छे से तैयार किया है वहाँ पर आप चौकी का एक पट्टा रख लें। उसके बगल में माता तुलसी को विराजमान कराएं। चौकी पर आप लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र अवश्य बिछाएं। तो देवउठनी एकादशी के दिन तिल का प्रयोग किया जाता है, ना कि चावलों का प्रयोग आप भूलकर भी एकादशी के दिन ना करें। साथ ही ये छोटी मोटी पूजा नहीं होती है, बहुत ही बड़ी पूजा है, इसलिए आपको इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको तिलों का आसन देकर भगवान गणेश को पूजा में जरूर स्थापित करना है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। हर पूजा से पहले तभी हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। भगवान गणेश की स्थापना करने के बाद हमें कोई भी भगवान विष्णु की फोटो या फिर आपके पास कोई भी मूर्ति है, कोई भी विग्रह है, उसे स्थापित जरूर करना है। और इसके बाद हमें देखिए कलश की स्थापना इस दिन जरूर करनी चाहिए। माता तुलसी ही लक्ष्मी जी का स्वरूप है और कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप तांबे का ले सकते हैं। सबसे पहले कलश में हमें गंगा जल डालना है और इसके बाद शुद्ध जल भर लेना है। कलश के कंठ पर मोली अवश्य बांधे। साथ ही कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, रोली और थोड़े से तिल आप जरूर डाल लें। इसके बाद कलश को ऊपर से जरूर ढक लें। कलश ढकने के बाद इसके ऊपर आप एक दिया जरूर जलाएं, घी का दीपक जरूर जलाएं। कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश को तिलों का आसन देकर या फिर पुष्पों का आसन देकर जरूर स्थापित करें। पूजा के स्थान पर आप रंगोली बना सकते हैं या फिर अष्टदल कमल बनाकर उस पर दीपक की स्थापना जरूर करें। सबसे पहले हमें दीपक को जला लेना है। सर्वप्रथम दीपक जलाने से हमारे हर कार्य सिद्ध होते हैं, साथ ही दीपक हमारे हर काम का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान जी है तो उन्हें भी आप चौकी पर जरूर स्थापित करें। तो सर्वप्रथम हम भगवान को भाव रूपी स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद सभी भगवान को हम तिलक लगाएंगे। चंदन और रोली से तिलक करें। इस पूजा में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी के पौधे में आपको जल नहीं डालना है। एकादशी के दिन अगर आप विवाह करा रहे हैं, अगर आप द्वादशी के दिन तुलसी माता का विवाह करा रहे हैं तो द्वादशी पर आप तुलसी माता को जल जरूर दें। तो सभी भगवान जी को तिलक करने के बाद आप वस्त्र जरूर चढ़ाएं। अगर आपने भगवान विष्णु के लिए कोई भी वस्त्र लिया है पूजा के लिए तो आप इसके लिए आप पीले रंग का वस्त्र जरूर चढ़ाएं भगवान विष्णु को। अगर आपके पास कोई वस्त्र नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी भगवान को समर्पित कर सकती हैं। वस्त्र समर्पित करने के बाद सभी भगवान को पुष्प जरूर चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो इस दिन पूजा में आप पीले रंग के पुष्पों का इस्तेमाल जरूर करें। सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का ही पूजन करना है, भगवान गणेश का आवाहन करना है। हाथ में पुष्प लेकर आप भगवान गणेश का आह्वान करें, आमंत्रित करें पूजा में। भगवान गणेश से ही हमारी हर पूजा सिद्ध होती है।
अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। इसके लिए आपको सर्वप्रथम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और थोड़े से तिल लेकर आपको पूजा का संकल्प जरूर लेना है। संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है। जिस भी विधि से आप पूजा का संकल्प लेते हैं उसी विधि से आपको संकल्प को पूरा भी करना होता है और संकल्प लिए बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूजा को शुरू करने से पहले आप संकल्प जरूर ले लें। अब माता तुलसी को रोली का तिलक करेंगे। इसके बाद माता तुलसी को इस दिन आप कोई भी चुनरी जरूर उड़ाएं। इस दिन माता तुलसी का संपूर्ण श्रृंगार करें। श्रृंगार में आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता तुलसी को इस दिन जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके बाद भगवान विष्णु को 5 या 7 बार हल्दी जरूर लगाएं और माता तुलसी को भी हल्दी जरूर लगाएं। इसे हल्दी की रस्म कहते हैं। इसके बाद हमें माता तुलसी और भगवान विष्णु या फिर भगवान शालिग्राम का गठबंधन करना है। तो गठबंधन आप या फिर आपके पास कोई भी वस्त्र है उससे कर सकते हैं या फिर आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। इसके बाद माता तुलसी और भगवान विष्णु के फेरे कराएंगे। तो फेरे कराने के लिए अगर आपके घर में इतनी जगह है तो आप उन्हें हाथ में उठाकर भी फेरे करा सकते हैं 7 बार गोल गोल घूमकर। अगर देखिए स्पेस नहीं है तो आप 7 बार कलावे को लपेट कर भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी यानी कि माता तुलसी और भगवान विष्णु के 7 फेरे कलावे को 7 बार लपेट कर भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद माता तुलसी को सिंदूर और आप मंगलसूत्र चढ़ा सकती हैं अगर आपके पास है तो। देखिए पूजा में ये सभी सामान जरूरी होता है। तो आप इस तरह से माता तुलसी को मंगलसूत्र और सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद देखिए माता तुलसी और भगवान विष्णु को माला स्वरूप आप पुष्प जरूर अर्पित करें। पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम सभी भगवान को भोग लगाएंगे। तो भगवान गणेश को आप अलग से भोग लगाएं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अलग से भोग चढ़ाएं। आज के दिन भगवान को कोई भी फल का भोग लगा सकती हैं, जैसे केले का भोग लगा सकती हैं, मिठाई का भोग लगा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन आप देखिए एकादशी के दिन अगर आप भगवान का विवाह करा रहे हैं तो आप इस दिन अन्न का भोग ना लगाएं। सभी भगवान का भोग समर्पित करने के बाद इस दिन एकादशी की व्रत कथा आप इसी समय पढ़ सकते हैं और माता तुलसी की कथा भी इस दिन जरूर पढ़ें। साथ ही भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना इस दिन जरूर करें। सभी भगवान को धूप दीप दिखाएं। जो भी वस्तु भगवान को आपने इस दिन समर्पित की है, जैसे माता तुलसी को आपने श्रृंगार का सामान भेंट किया है और भगवान विष्णु को वस्त्र चढ़ाए हैं, तो इन सभी सामान को आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। पूजा के अगले दिन आप इन सभी वस्तुओं को मंदिर में या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह सरल विधि से करा सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।